लोग आ गए? इतना लेट लगा दिए, इतनी देरी से कौन आता है भाई? काफी टाइम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आ ही गए तो अब चलिए जल्दी जल्दी घर पे चलते हैं, अपना तैयारी करते हैं शादी की। अरे सासू माँ, हम तो काफी टाइम से परेशान थे। मम्मी भाभी से बोल रहे थे जल्दी चलो, हमें जल्दी से लड़की देखनी है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था हमारी बात। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि इसे हमरे नतनी का ब्याह ना होके, कहीं से कि हमके कहीं न कहीं लागत अटे कि लड़का ठीक ना आई बटे। अरे चुप रहिए देवर जी, ज्यादा चिकिर पिकिर मत बोला करिए, अभी थोड़ा शांत रहिए, हमें देखने दीजिए, समझने दीजिए। जब तक बात फाइनल ना हो जाए तब तक बोलिए मत, मुंह मत खोलिए, नहीं तो सबको आपके बारे में पता चल जाएगा, तो यहाँ भी शादी कैंसिल हो जाएगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप वो वाले हैं। अच्छा ठीक है भाभी, अब नहीं बोलेंगे। हाँ तुम शांत रहो, ज्यादा मत बोलो, हम लोग है ना हैंडल करने के लिए। पहले बातचीत कंफर्म होने दो, उसके बाद से आगे का देखा जाएगा। ठीक है माँ, नहीं बोलूंगा, लेकिन कैसे भी करके इससे मेरी शादी करा दो, क्योंकि बहुत मस्त है ये लड़की। ठीक है बेटा, तुम शांत रहो, कुछ सोचने दो हम लोगों को। अरे ये बूढ़ा जीजी काहे रो रही हैं? क्या बात है? कोई दिक्कत हो गई है क्या? ये रो क्यों रही है ऐसे बैठ करके? अरे इनकी बातें छोड़िए, इनकी तो आदत है हरदम रोने गाने की, किसी न किसी बात को लेकर के बैठ जाती हैं। अब टांग टूंग के अब कह रही थी हमें लड़के को देखना है, अब लेकर के आए हैं तो पता नहीं क्यों रो रही हैं। छोड़िए इनको, आप लोग चलिए हमारे यहाँ। पर माँ, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है, लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। माँ प्लीज़, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। क्या अजीब लग रहा है? ज़्यादा नाटक मत दिखाओ, मैंने जो चूज किया वो कुछ खराब नहीं है, ठीक है? और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ा अधिकारी मैं ला करके दूँ। जो है सो तुम्हारे सामने है, और इसमें कुछ अजीब नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। और ये मुरी मैया, अरे क्या हुआ भाई? आपकी बिटिया ऐसे क्यों बोल रही है? हमारे लड़के में कोई खराबी है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है हमारे लड़के में, अगर ना हो तो आप कंफर्म कर लीजिए, लेकिन भाई हमारी भी कोई इज्जत पानी है, आप ऐसे कैसे बोलवा सकती हैं? भला लड़की की इतनी जुबान लंबी होती है क्या? आपने थोड़ा भी कंट्रोल नहीं किया अपनी बेटी को। जब अपनी बेटी होती तब ना सौतेली माँ सौतेली ही होती हैं। आज हमारी नतनी की जिंदगी खराब करने पे ये तुली हुई है। तुम इससे अच्छा तुम अपनी ही बेटी की कर दो शादी। बूढ़ा, ज्यादा चक्कर पकड़ ना बोला करो, ठीक है? शांति से रहो, हमें जो जैसा समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ। कब तक बैठा करके इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी खिलाऊंगी? अरे मम्मी, लेकिन हमें भी कुछ ये अच्छा नहीं लग रहा है लड़का। अरे दीदी की लाइफ खराब हो जाएगी मम्मी, ये गलत हो जाएगा दीदी के साथ, ऐसा ना करो। अच्छा तुझे बड़ी इसकी फिक्र पड़ी है तो लाके दे, कमा के मैं खिलाती पिलाती हूँ। ज़्यादा नौटंकी ना कर, अभी तुझे ही पाल रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अभी इसको तो मैं एक दिन 1 घंटे भी नहीं रख पाऊंगी, कैसे भी करके इसको हटाना जरूरी है, चाहे जैसा भी लड़का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर माँ, दीदी के साथ गलत हो जाएगा, ऐसा करना गलत बात है माँ, ये गलत है। चुप रहेगी? ज़्यादा पकड़ पकड़ कर रही है। ठीक है माँ, सॉरी। हाँ जी, तो आप लोग बताइए, यही कंफर्म कर लेते हैं, इन लोगों का नाटक बहुत है भाई, तो यही बता दीजिए। चलिए सब कुछ फिक्स कर लेते हैं भाई, मेरे पास कुछ है नहीं देने लेने को, थोड़ा बहुत गहने मैं बनवा दूंगी लड़की के लिए, एक माला और अंगूठी मैं लड़के को दे दूंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी। इतने में कौन शादी करता है एक माला और अंगूठी में? जब तक हम 10 लाख लेंगे नहीं तब तक हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है? पहले आप अपना व्यवस्था रखिए, तब शादी के लिए बोलिएगा। 10 लाख? इतना मैं कहाँ से लाऊंगी? कुछ बड़ी रकम आपने नहीं मांग ली? मेरे पास इतनी औकात नहीं है, बस कैसे भी करके आप शादी कर दीजिए, इस लड़के को लेते जाइए हमारे पल्ले से। हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम 10 लाख दे पाएंगे। वाह, धन्यवाद भगवान जी, आपने तो अच्छा ही सुना दिया। चलो अब इसके पास ना 10 लाख की औकात है और न इससे इस लड़के से हमारी नतनी की शादी हो पाएगी। धन्यवाद भगवान जी, ऐसा ही कुछ करो जिससे ये शादी कट जाए। ओए होए होए होए, 10 लाख नहीं है तो ऐसे सस्ते में अपने देवर की शादी कर देंगे? और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनने से थोड़ी ना हो जाते हैं कि बहुत मॉडर्न लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। हम तो आपके भले के लिए कर रहे थे, अभी तो 10 लाख कम है हमारे देवर जी के लिए। अरे भाभी, नाटक ना करो ना, नहीं चाहिए पैसा, कैसे भी बस लड़की मिल जाए, शादी कर लो। चलो छोड़ो, 8 ही लाख कर दो, कर लो, 6 लाख में ही कर लो भाभी, हाँ कर दो, फिर मिलेगी नहीं, ऐसे ही ये भी हाथ से निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे? अरे देवर जी शांत रहिए ना, हम कुछ करते हैं ना, कुछ पैसा नहीं निकलवाएंगे तो मतलब ही क्या रह जाएगा? वो तो हमें पता ही है कि आपके साथ 4 दिन रहेगी फिर भाग जाएगी, लेकिन हमारे हाथ कुछ तो लगना चाहिए। जब तक लगेगा नहीं 2-4-10 लाख तो क्या मतलब है शादी करने का? हाँ बेटा तू चुप रह, ऐसे ही कर करके हम करोड़ों इकट्ठा कर लेंगे। अगर 1 से 10 लाख मिलेगा तो कम से कम 10 शादियाँ करके तेरे कितने पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, समझ में आ रहा है तू? और उसे कहाँ पता है कि तू किन्नर है? पर माँ अगर मना कर दिए 10 लाख पे तो? कुछ नहीं होगा देवर जी, शांत रहिए, अभी हम बात करते हैं ना। ठीक है देख लो, लेकिन मुझे करना है इसी से। हे भगवान, अच्छा चुप रहिए। हाँ तो बताइए आप क्या कह रही हैं? क्या आप 10 लाख नहीं दे पाएंगे? अरे ना बाबा ना, हमारे पास इतनी औकात नहीं कि हम 10 लाख दें। 1 लाख दे दे वही बहुत है, हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? अभी एक मेरी अपनी बेटी पड़ी हुई है, अभी इसकी शादी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराना है, फिर इसके लिए मेरे पास इतनी औकात नहीं है। तो ना करो शादी, चलो छोड़ो, दूसरा देखेंगे। सही बात है, हमारे पास 10 लाख की औकात नहीं है।
सोच रही हूँ कि कहीं से वो करके, वैसे भी इसका बाप रखा ही है 1 करोड़ रुपए, उसमें से 5 लाख दे के करके निपटा देती हूँ। इससे पीछा जो छूट जाएगा 5 ही लाख में। नहीं तो ये बुढ़िया करने नहीं देगी शादी, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, मेरे सर पे मढ़ी रहेगी। अरे जल्दी हमें बताइए क्या करना है, अगर नहीं करना है तो फिर हम जाए यहाँ से दूसरी लड़की देख लेंगे। अरे अरे, आप लोग झूठ मूठ का परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। चलिए ठीक है, 5 लाख तक चलेगा, क्योंकि अब उससे ज़्यादा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी हमें अरेंज करने में। 5 लाख? 5 लाख तो बहुत कम है। चलिए हम 7 पे मान जाते हैं। अब ना आपका ना मेरा ना 10 ना 5, 7 दे दीजिए, हम कर लेते हैं शादी। क्यों मम्मी जी, 7 ठीक है ना? 7 लाख? हाँ बहू ठीक है, चलो बात पक्की करो 7 लाख पे। अच्छा चलिए ठीक है भाई, अब आप लोग कह रहे हैं तो मान जाते हैं। ठीक है चलिए 7 लाख दे देंगे। ठीक है, अब इसके आगे का बाकी हम कुछ नहीं दे पाएंगे। हे भगवान, आपने हमारी बात ही नहीं सुनी, इस बुढ़िया की बर्बाद कर दी ना हमारी बिटिया की जिंदगी। अरे बाबा, और अंगूठी और माला कहाँ गया? वो भी इसी में काट लेंगे क्या आप? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है भाई, चलिए। कैसे भी इससे पीछा छूटे हैं, तंग आ गए हैं हम। चलिए ठीक है, मैं इनको बता देती हूँ। हेलो 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 जी। हाँ जी, बाबू की शादी फिक्स हो गई है 7 लाख और एक अंगूठी और माले पे, ठीक है ना? चलिए ठीक है, अब हम लोग लेके लड़की को नेगो दे करके आते हैं घर पे, फिर तैयारी करते हैं। अब आप शुरू कर दीजिए आने के लिए, टिकट टुकट अपना बुक कर लीजिए। चलो बहू अब चलते हैं, हो गई बात यहीं फाइनल, तो अब घर जाना ही क्यों। हाँ मम्मी जी चलते हैं। ठीक है फिर हम चलते हैं। नमस्ते नमस्ते मम्मी दादी जी। अरे का आशीर्वाद दे, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा परिवार। ऐसे हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद करने चले आए हो और हमसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हो। अरे चलिए ठीक है आप लोग चलिए। ये बुढ़ की ऐसी ही आदत है, ये हमेशा ऐसे बड़बड़ाती रोती गाती रहती है, किसी की खुशी में ये शामिल नहीं हो सकती। ठीक है आप लोग चलिए। जी ठीक है। मम्मी भाभी, मैं थोड़ा लड़की से बात करना चाहता हूँ, कर लूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, आप सारे किए धरे पे पानी फिरवाएंगे, बिल्कुल नहीं बात करनी है। पर माँ, मुझे एक बार लड़के से बात करनी है। मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँगी? बिना मैं बात किए, बिना जाने समझे मैं शादी के लिए हाँ कैसे कर लूँगी? मुझे बात करनी है, प्लीज़ एक बार बात करा दो हमारी। चलो ठीक है भाई, कर लो, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। और मना करने की तो सोचना भी मत, बाकी इसके आगे तुम सोचो समझो क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। पर माँ, परवर कुछ नहीं, हम लोग चलते हैं, बात करके बताओ तुम लोग। जी ठीक है। अरे ए हमर रानी, काम तक इतनी छू सके नहीं का? छी छी छी, ये कैसी लैंग्वेज है, कैसे बोल रहे हो आप? ये क्या है? अरे अब तो तू हमार होखे वाली हो तो का छुए में का दिक्कत बाटे तो के? प्लीज़ आप दूर हटिए हमसे, दूर बैठिए। ये माँ मेरी कहाँ फंसा दी। सच कहते हैं सौतेली माँ सौतेली ही होती हैं।